शिमशोन की रहस्यमय शक्ति, विश्वास और साहस की दास्तां। बाइबल की एक प्रसिद्ध घटना, विशेष रूप से पुराने नियम में न्यायियों की पुस्तक से एक शिमशोन का विवरण है। शिमशोन को एक न्यायी और इस्राएलियों के नायक के रूप में चित्रित किया गया है, जिसे परमेश्वर ने उन्हें पलिश्तियों से मुक्त कराने के लिए नियुक्त किया था। न्यायियों के अध्याय 13 से 16 में उनका अधिकांश विवरण पाया जा सकता है। शिमशोन के जन्म की भविष्यवाणी एक स्वर्गदूत ने उसके माता पिता मानो और उसकी पत्नी को की थी, जो निःसंतान थे। देवदूत ने निर्देश दिया कि शिमशोन को जन्म से ही नाज़ीर होना चाहिए, जिसका अर्थ था कि वह परमेश्वर के प्रति समर्पित होगा और कुछ नियमों का पालन करेगा, जिसमें शराब से दूर रहना और अपने बाल नहीं काटना शामिल है। जैसे जैसे शिमशोन बड़ा हुआ, उसने अविश्वसनीय शारीरिक शक्ति विकसित की, जिसका श्रेय उसने अपनी नज़ीरी प्रतिज्ञा को दिया। उसने कई प्रभावशाली करतब दिखाए, जिनमें अपने हाथों से एक शेर को मारना और केवल गधे के जबड़े की हड्डी का उपयोग करके पलिश्तियों के एक समूह को हराना शामिल था। शिमशोन को एक पलिश्ती महिला दलीला से प्रेम हो गया और उनका रिश्ता उसके पतन का एक महत्वपूर्ण कारण बना। पलिश्ती शासकों ने शिमशोन की ताकत के स्रोत का पता लगाने के लिए दलीला को पर्याप्त धनराशि की पेशकश की। दलीला की बहुत कोशिशों के बाद शिमशोन ने अंततः खुलासा किया कि उसकी ताकत उसके अनकटे बालों से आती है। जब वह सो रहा था, दलील ने उसके बाल काटने के लिए एक नाई की व्यवस्था की, जिससे उसकी नज़ीरी प्रतिज्ञा प्रभावी रूप से टूट गई। इस कृत्य ने शिमशोन की ताकत छीन ली और पलिश्तियों ने उसे पकड़ लिया। पलिश्तियों ने शिमशोन को कैद कर लिया और सजा के तौर पर उसकी आंखें निकाल ली। उन्होंने उसे कैद में अनाज पीसने के लिए भी मजबूर किया। कैद में रहने के दौरान शिमशोन के बाल वापस बढ़ने लगे और इसके साथ ही उसकी ताकत भी वापस आ गई। शक्ति के लिए उनकी प्रार्थना न्यायियों की पुस्तक अध्याय 16 आयत 28 से 30 में दर्ज है। तब शिमशोन ने यहोवा से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे स्मरण कर। हे परमेश्वर, कृपया मुझे एक बार फिर बल दे और मुझे एक ही झटके में पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का बदला लेने दे। तब शिमशोन उन दोनों केंद्रीय खंभों की ओर पहुंचा, जिन पर मंदिर खड़ा था। उन पर अपना दाहिना हाथ और दूसरे पर बायां हाथ रखकर शिमशोन ने कहा, मुझे पलिश्तियों के साथ मरने दो। तब उसने अपनी सारी शक्ति से धक्का दिया और मंदिर शासकों और उसमें के सब लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जब वह जीवित था, तब की तुलना में जब वह मर गया, तब उसने बहुत से लोगों को मार डाला। शिमशोन की अविश्वसनीय शारीरिक शक्ति कहानी का एक केंद्रीय तत्व है। हालांकि यह इस विचार को भी रेखांकित करता है कि सबसे मजबूत व्यक्तियों में भी कमजोरियां होती हैं। शिमशोन द्वारा अपनी नज़ीरी प्रतिज्ञा के प्रति अवज्ञा पापपूर्ण विकल्पों के परिणामों को प्रदर्शित करती है। सैमसन की घटना उसके जीवन में आस्था और दैवीय हस्तक्षेप की भूमिका पर जोर देती है। वह महत्वपूर्ण क्षणों में शक्ति के लिए ईश्वर को पुकारता है और ईश्वर उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है।